सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन पोजी 5। तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो एक्चुअली मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, अपनी ब्रेसेस जर्नी जो ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुकी है। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ जज मत करना। तो इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करूँगी कि जो मेरी ब्रेसेस जर्नी है वो एक बार नहीं बल्कि दो बार क्यों फेल हो गई और मैंने क्यों फिर तीसरी बार अपनी ब्रेसेस लगवाए हैं। तो जब पहली बारी देखो, मेरे दाँतों में ब्रेसेस की नीड तो थी, आप देख के समझ गए होंगे। तो मेरे दाँतों में ब्रेसेस की नीड तो थी और मैं बहुत पहले से यानी बचपन से ही मैं सोचती थी कि मेरे दाँतों में ब्रेसेस लगे, क्योंकि जो मेरी स्माइल है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो मैं सोचती थी कि मेरी जो स्माइल वो परफेक्ट हो, मैं इसके लिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए गई। तो 2021 के मार्च में मैं पहली बार अपनी ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए गई। तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट होते कैसे हैं, उसका क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे उसके ट्रीटमेंट होते हैं। जब मैं पहली बार गई तो वहाँ के जो डेंटिस्ट थे मुझे बताया कि आपके जो ब्रेसेस हैं आपको पर मंथ आना होगा। और जिनका क्लिनिक था वो ये ट्रीटमेंट नहीं करते थे, ऑर्थोडोंटिस्ट उनके यहाँ आते थे। पता नहीं ऑर्थोडोंटिस्ट वो थे या नहीं थे, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो उनके यहाँ वो जो डॉक्टर आते थे ब्रेसेस वाले, वो ये ट्रीटमेंट करते थे। तो जब भी मतलब उन्होंने बोला कि आपके दाँतों में हम ब्रेसेस लगवा देंगे और आपके दाँत बिल्कुल बहुत सुंदर हो जाएंगे, एकदम अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने ब्रेसेस लगवा लिए बिना कुछ पूछे सोचे समझे, तो मैंने लगवा लिए। और अब हर मंथ मैं जाती थी वहाँ पे ब्रेसेस टाइटनिंग के लिए, हर मंथ मैं ब्रेसेस टाइटनिंग के लिए जाती थी ऐसे। तो मेरी एक गलती, मैं गलती करती थी बीच बीच में। तो मेरी गलती क्या करती थी, मैं अपनी ब्रेसेस टाइटनिंग के लिए कभी कभी 2 बार जाती थी और एक आध बार तो मैं 3 महीने पे भी जाती थी, यानी कभी कभी 2 महीने पे या कभी 3 महीने पे जाती थी। तो इससे क्या होता है कि आपके जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाते हैं, यानी ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने में वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है। लेकिन आपके इससे ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल नहीं होंगे। मतलब जो मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल हुए, तो उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं 2 महीने पे जाती थी या 3 महीने पे जाती थी। तो जो मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल हुए, मैं बताऊंगी आगे एक्चुअली रीज़न क्या था मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल होने के। तो मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए, मैंने पूरा प्रॉपर 2 साल तक ये अपने ब्रेसेस रखे, अपने दांतों में लगा के रखे। तो 2021 में मैंने लगवाया था और 2022 में मैंने पूरा लगवाया रखा और 2023 के आई थिंक स्टार्टिंग में या मिड में मैंने निकलवा दिया था अपना ब्रेसेस, यानी कि 2 साल से ऊपर भी मैंने अपने ब्रेसेस लगाए रखे थे, लगभग 2.5 साल। तो 23 के मिड में, शायद एग्जैक्ट याद नहीं है मैंने कब निकलवाया, बट मिड मिड या मार्च या अप्रैल ऐसे ही, या एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैंने निकलवा लिया अपना ब्रेसेस। तो जो मेरा रिजल्ट था ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब लगभग आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, आप चाहो तो आप निकलवा सकते हो। तो मैं बोली ठीक है, तुम भी निकाल लो अगर मेरा ट्रीटमेंट हो गया तो उन्होंने मेरे ब्रेसेस निकाल दिए। बट क्या था कि मेरे जो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी अपने ट्रीटमेंट से। मेरे दाँत जो थे वो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं थे, बिल्कुल भी पीछे नहीं गए थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे मेरे दाँत, मतलब कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। जैसे मेरे दाँत थे, उसमें क्या चेंजेस हुआ था, जो बस मेरे दाँत थे, जैसे अभी देखो कितने आगे पीछे के साइड, मतलब ये 2 दाँत आगे हैं, बाकी के ये 2 दाँत पीछे, तो पहले भी ऐसे ही थे। तो वो क्या होते ना, ये मेरे जो दाँत हैं वो अलाइन हो गए थे, बराबर हो गए थे, वो बाहर की तरफ ही थे लेकिन अंदर की तरफ नहीं गए थे। तो और उसके बाद क्या हो, उन्होंने ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उन्होंने मेरे दाँतों को अलाइन किया, बट वो रिजल्ट जो था वो ज़ीरो था, बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। सिर्फ मेरे दाँत उन्होंने अलाइन किए थे, बाकी पीछे की तरफ नहीं खींचे थे उन डॉक्टर ने। तो मैं ये भी बताती हूँ कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों नहीं अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे रिटेनर दिया, मैंने 3 महीने तक अपना रिटेनर पहना। उन्होंने, क्योंकि मुझे 3 महीने ही पता है कि आपको कम से कम 3 महीने रिटेनर पहनना पड़ेगा, तो मैंने 3 महीने तक रिटेनर पहना। जैसे मैंने 3 महीने कंप्लीट हुए और मैं अपना रिटेनर पहनना छोड़ दिया, उसके बाद कुछ महीने बाद, 2-4 महीने बाद, जो मेरे दांत हैं वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए। ख़राब होना इन द सेंस कि अ, वो किधर को भी मूव कर रहे हैं। मतलब अगर अगर आपके दांतों में एक्सट्रक्शन नहीं हुआ है और आपके दांतों को फोर्सफुली थोड़ा बहुत उसको प्रेस किया गया है, अलाइन किया गया है, जो कि स्पेस नहीं था मेरे दांतों में। सुनो बताती हूँ। तो मेरे जो दांत हैं वो पूरा अलाइन हो चुका था, बट पीछे की तरफ नहीं गए थे। तो मेरे जो दाँत हैं वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब होने लगे थे।
क्योंकि पहले क्या होता था ना कि मैं नॉर्मल ही अपना मुँह बंद कर पाती थी। मतलब जब मेरे ब्रेसेस लगे ही नहीं थे तब की मैं बात कर रही हूँ, और ब्रेसेस मेरे ऑफ होने के बाद भी मेरे पहले के जैसे ही था, मेरा मुँह बंद तो हो जाता था, लेकिन कुछ महीने बाद मेरा मुँह ही नहीं बंद हो पा रहा था। मतलब मैं अच्छे से नहीं बंद कर पा रही थी, पूरा प्रॉपर नहीं बंद कर पा रही थी। मेरे लिप्स का जो शेप है वो बहुत अजीब सा दिखने लगा, क्योंकि मेरे दाँत है ना वो मूव कर रहे थे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए, क्योंकि मेरे जो दाँत हैं उन्होंने क्या किया था, अलाइन किया था आगे और पीछे का। जो दाँत थे जो पीछे के दाँत थे वो थोड़ा आगे किया था, जो आगे के दाँत थे थोड़ा पीछे किया था, ऐसा करके वो अलाइन हो गया था, बट अंदर नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि किधर भी वो मूव कर रहा है मेरे दाँत, तो मेरा दाँत 3-4 महीने 5-6 महीने बाद मेरा जो दाँत है वो और भी ज़्यादा ख़राब दिखने लगा। मेरा पूरा फेशियल प्रोफाइल अच्छा नहीं था। अभी भी आप जो देख रहे हो ना, पहले इससे बेटर था। अभी भी बेटर नहीं है, मतलब कुछ तो बेटर था इससे पहले। तो अभी मैं मुँह बंद करती हूँ, ठीक है? तो लाइक नहीं बंद हो पाता है प्रॉपर। और पहले, अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, वरना मैं दिखाती अपनी पिक्चर्स पहले की कि उसमें कितना प्रॉपर मेरा जो फेशियल प्रोफाइल था वो ठीक था। अभी के हिसाब से पहले ठीक था थोड़ा बहुत। तो मतलब वो पिक्चर्स वगैरह में मेरे दाँत बाहर हैं वो नहीं पता चलते थे, ठीक है? पता नहीं चलता था जब मैं मुँह को बंद करती थी, फ़ोटो क्लिक करती थी, तो मैं मुँह को स्माइल करके तो करती ही नहीं थी फ़ोटो, क्योंकि स्माइल मेरी अच्छी नहीं आती थी। पर मुँह बंद करके फ़ोटो क्लिक करती थी, तो सामने वाले को नहीं पता चलता था कि मेरे जो दाँत हैं वो ठीक से अलाइन नहीं है या बाहर की तरफ हैं थोड़े। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, हाँ थोड़ी दिक्कत तो थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं थी कि मेरा मुँह नहीं बंद हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा है। बट ये सारी प्रॉब्लम मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के कुछ महीने बाद से शुरू हो गई। तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर फिर मैं जब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, मतलब मैं खुद को अच्छी नहीं लग रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने ही नहीं चाहिए थे। ब्रेसेस ट्रीटमेंट का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात। तो फिर मैं क्या हुआ कि मैं फिर से दूसरे डेंटिस्ट के पास गई, अपने दाँतों को दिखाया। उन्होंने बोला कि आपके दाँतों में ब्रेसेस की नीड है। तो मैंने बोला कि मैंने तो ब्रेसेस लगवाया था, मुझे तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी लगवाया तो था, बट ठीक नहीं हुआ मेरे दाँत। तो उन्होंने बोला कि आपने लगवाया था तो आपके दाँतों में एक्सट्रैक्शन हुए थे? तो हमने बोला कि नहीं, मेरे दाँत तो नहीं निकाले गए थे। तो उन्होंने बोला कि बिना दाँत निकाले आपके दाँत कभी सही नहीं हो सकते, क्योंकि आपके दाँत जो है वो बाहर को है, और उसको अंदर करने के लिए आपके दाँतों में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हमें वो स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। फिर मैं तब तो समझ ही नहीं पाती थी कि एक्सट्रैक्शन भी होते हैं दाँतों में, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मतलब ज़ीरो नॉलेज थी मुझे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में, हैं। तो फिर मैं 1-2 मुझे तो बिलीव नहीं हुआ, मैं 1-2 डेंटिस्ट के पास और विज़िट की, तो उन्होंने भी मुझे सेम ही बताया। तो फिर मैं अपने पहले वाले क्लिनिक में ही कॉन्टैक्ट की जहाँ पे मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो रखे थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत पैसा दे रखा था अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट पे। और फेल होने के बाद मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया कि सर मेरे दाँतों में एक्सट्रैक्शन होगा फिर जाके मेरे दाँत सही होंगे, पर आपके डॉक्टर ने तो मेरे दाँत नहीं निकाले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे यहाँ एक और डॉक्टर आए हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट्स बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो तुम आ जाओ, हम उनसे करवा देते हैं। मैं इतनी डम्ब थी, मतलब मैंने उन्हें ये नहीं किया कि बोला नहीं कि आपने एक तरीके से स्कैम ही किया है मेरे साथ, गलत ही ट्रीटमेंट किया है। आपको पता था, अगर वो ऑर्थोडोंटिस्ट थे तो किसी को भी कोई भी ऑर्थोडोंटिस्ट देख के बता देगा कि मेरे दांतों में बिना एक्सट्रैक्शन के ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो मेरे दांत पीछे को कैसे जाएंगे। तो मैं वहाँ पे गई, और उनके जो दूसरे वाले ऑर्थोडोंटिस्ट थे, पहले वाले ऑर्थोडोंटिस्ट थे भी या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता है गाइस। तो आज जब आप कभी ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो चेक कर लेना, पता कर लेना कि वो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं या नहीं है। ये सब चीज़ें मैं तुमको बाद में बताऊंगी अभी। तो दोबारा मैं गई, तो उन्होंने उन्होंने देखा जो उनके सेकंड ऑर्थोडोंटिस्ट थे, जहाँ पे मैं पहले ट्रीटमेंट करवा चुकी थी। तो उन्होंने देखा और बोला कि तुम्हारे दांतों में एक्सट्रैक्शन होंगे, बिना दांत निकाले हम ठीक नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अब मैं एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना चाहती थी। रीज़न ये था कि मेरी शादी थी 5 महीने बाद, और मेरे मुँह तो प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन सा होने लगा कि अब मैं क्या करूँगी।
मेरे जो फेस है वो तो पहले से भी ज़्यादा बेकार हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया। और मेरा पैसा तो छोड़ो, मुझे पैसों का तो ठीक है, पैसे भी तो मेरे बर्बाद हुए थे, पर उससे ज़्यादा जो मेरा बर्बाद हुआ था वो था समय। क्योंकि 2 साल मैंने 2 ढाई साल ब्रेस्ट ट्रीटमेंट में दिए। अगर मैं अच्छी जगह पहुंची होती तो मेरे पहले बार में ही वो मेरी ट्रीटमेंट ठीक हो गया होता, मतलब मेरे दांत ठीक हो गए थे, मेरी स्पाइन ठीक हो गई होती। तो दूसरे वाले डॉक्टर ने बताया कि आपके ट्रीटमेंट में हमें दांत निकालने पड़ेंगे आपके। अब मैं 5 महीने बाद शादी है, मैं अपने दांत कैसे निकलवाऊँ? तो मैंने बोला कि अभी एक काम करो, अभी आप ऐसे ही बिना एक्सट्रैक्शन के कर दो ताकि मेरा मुंह बस प्रॉपर बंद हो पाए। उन्होंने वैसे ही कर दिया। और पर ठीक है, उन्होंने अपनी जान जितना वो कर सकते थे। हाँ, बिना दांत निकाले तो मेरी स्मेल अच्छी होने वाली नहीं थी, पर मेरा मुंह तो बंद हो पा रहा था। थोड़ा फोर्सफुली करके, थोड़ा बीच में मेरे गैप बना कर उन्होंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंदर की तरफ कर दिया था। और उन्होंने भी शादी के टाइम फिर मैंने निकलवा दिया वो ब्रेसेस भी ऑफ हो गए मेरे वो ब्रेसेस भी शादी के टाइम, क्योंकि 5 महीने बाद ही मेरी शादी हुई। तो शादी हो गई मेरी, मेरे ब्रेसेस मैंने रिटेनर, उन्होंने भी फिर रिटेनर दिया, फिर मैंने वो भी रिटेनर पहने। तो फिर वो भी रिटेनर निकालने के बाद मेरे दांत इधर उधर मूव हो रहे हैं। क्योंकि आप जब तक मेरे दांतों में एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, अगर आपके सही ट्रीटमेंट है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रहे हो और आपके दांतों में एक्सट्रैक्शन की नीड है और आप बिना एक्सट्रैक्शन के ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो कभी भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बार नहीं, मेरा 2 बार का ऐसा हो चुका है। तो दूसरी बार भी मेरे दांत जो है इधर उधर थोड़े बहुत होने लगे, इधर उधर को मूव करने लगे। यानी इधर उधर को बोले तो आगे की तरफ मूव करने लगे, जो पीछे थे मेरे दांत वो पीछे की तरफ भागने लगे। और जो 2 दांत मेरे सामने के, जो 2 दांत आगे थे, वो और भी ज़्यादा आगे को आने लगे, क्योंकि वो अपने पोजीशन पे जाना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ कि फिर मैंने सेकंड टाइम मैंने सोच रखा था कि अभी फ़िलहाल शादी के लिए मैं इतना कर रही हूँ, शादी के बाद मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अपनी ब्रेसेस जर्नी। तो फिर मैंने शादी के बाद भी अपनी ब्रेसेस जर्नी कंटिन्यू रखी। मैंने फिर तीसरी बार ही गई और अपने ब्रेसेस लगवाए। पर तीसरी बार मैं अपने डॉक्टर चेंज कर दिए, अपना क्लिनिक ही चेंज कर दिया इवन। तो तीसरी बार मैं दूसरे क्लिनिक में गई। तो वहाँ पे मेरी तीसरी अपॉइंटमेंट चल रही है, मतलब तीसरी बार ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी सिर्फ 2 ही अपॉइंटमेंट हुई है। पहला तो मेरा एक्सट्रैक्शन हुआ है और दूसरा सिर्फ मेरे दांत पे वायर लगा है। अभी कुछ उन्होंने कुछ मतलब अभी, मतलब समझो तो 1 महीने हुए हैं, तो 1 महीने में क्या ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अभी तो सिर्फ वायर लगा है, एक्सट्रैक्शन हुआ है। तो ये था पूरा मेरा ब्रेसेस जर्नी फेल होने का रीज़न, कि पहली बार ही मेरे दांतों में एक्सट्रैक्शन की नीड थी, जो कि हुई नहीं। तीसरी बार भी जब मैं एक्सट्रैक्शन करवाने को सोची, तो मैं बहुत सोच रही थी कि मुझे एक्सट्रैक्शन करवाऊँ या ऐसे ही रहने दूँ मुझे, तो मैं बहुत सोच रही थी। क्योंकि इसके पीछे भी ना मैं बहुत सारे कुछ सुन चुकी हूँ। जैसे कि अगर हम दांत निकलवाते हैं तो हमें स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया ये होता है कि अगर आपके दांतों में अगर जैसे 2 दांत निकल जाते हैं, तो अगर हम दांत निकलवाते हैं तो हमें स्लीप एपनिया हो सकता है। तो मुझे बहुत डर लगता था दांत निकलवाने में, कि अगर मैं दांत निकलवाऊँ और मुझे स्लीप एपनिया होने लगा तो स्लीप एपनिया ये होता है कि रात रात में हमारी नींद खुल जाती है, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते हैं। सांस इसलिए नहीं ले पाते हैं कि अगर हम साइड से 2 दांत निकलवाते हैं और हमारे दांत जो है उस जगह को फिल करने के लिए पीछे जाते हैं, तो हमारे ऊपर का जो भी हिस्सा है वो छोटा हो जाता है। तो आपके जीभ को, यानी आपके टंग को कम स्पेस मिलता है, तो वो ब्रीथ नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जब आप सोते हो, क्योंकि जब आप जगे रहते हो तो मुंह के थ्रू भी सांस लेते हो, तो जब आप सो जाओगे आपका मुंह बंद रहेगा, तो आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ठीक से सांस ना ले पाओ, तो जिसकी वजह से आपका नींद खुल जाए। तो इसके बारे में मैंने अपने डेंटिस्ट से, जो मेरे तीसरे वाले ऑर्थोडोंटिस्ट थे, उनसे मैंने पूछा। तीसरी बार मैंने प्रॉपर पूछा कि उनको मैं अपनी पूरी चीज़ें बताई, अपने सामने रखी। मैंने पूछा कि मेरी ट्रीटमेंट कब कंप्लीट होगी। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पूछनी थी, मैंने पूछा। और मुझे स्लीप एपनिया के बारे में पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया। तो मैं स्लीप एपनिया किसको होता है, किसको नहीं होता है, कौन से केसेस में हो सकते हैं, और भी एक चीज़ कि सबको ना एक्सट्रैक्शन की नीड नहीं होती है। मतलब कुछ लोगों के कंडीशन में ऐसा होता है कि वो ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उनके में एक्सट्रैक्शन की नीड नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग, अब कि आप सब में से अगर कोई ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने वाला है या करवा रहा है, उसके एक्सट्रैक्शन नहीं हुए, उसके डॉक्टर ने बोला है कि बिना एक्सट्रैक्शन के ही आपके दांत ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक हो सकता है, क्योंकि सबके केसेस में नहीं होता है। किसी किसी केस समझो,
कोई को किसी किसी का जैसे मेरा है, मैं अपनी ही एग्जांपल देके समझाती हूँ। तो मेरा आगे का ही दाँत आगे की तरफ है, ऊपर का आगे की तरफ है। तो मेरे केस में ऊपर के 2 दाँत निकालने पड़ेंगे पीछे जाने के लिए, क्योंकि स्पेस भी नहीं, और किसी किसी का ऊपर और नीचे का दोनों दोनों ही आगे की तरफ रहता है। तो उसके केसेस में 4 एक्सट्रैक्शन होते हैं, मतलब 2 ऊपर का निकलता है और 2 नीचे का निकलता है, तब जाके उसके दाँत पीछे की तरफ मूव करते हैं। और किसी के दाँतों में गैप होता है, तो डॉक्टर उस गैप को भर देते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्शन की नीड नहीं पड़ती है। तो सुनो, इस वीडियो में मैं अभी इतना ही करती हूँ। आगे वाली वीडियो में बताऊँगी कि स्लीप एपनिया के बारे में, कि किस किस को स्लीप एपनिया हो सकता है। मैंने जब मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट से पूछा तो उन्होंने क्या बताया कि स्लीप एपनिया होगा या नहीं होगा, अ, होता भी है या नहीं होता है, या सिर्फ एक मिथ है, या इसमें कुछ फैक्ट भी है। और एक्सट्रैक्शन में कितने दिन लगे हील होने में, आपको कितने दिन एक्सट्रैक्शन के बाद कितने दिन तक आपको दवाई खानी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा, कैसे कितने दिन में हील होंगे, तो वो सब चीज़ें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी पूरा। अगर आपको जो जो भी कुछ भी क्वेश्चन होगा, जो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर रही हूँ, तो जो मुझे बाद में याद आएगा कि मुझे ये पॉइंट भी बोलना था, तो तुम मुझे कमेंट कर देना कि कौन कौन से और भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो पूरे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है ब्रेसेस ट्रीटमेंट का। तो मैं पूरी जितना है मेरे पास नॉलेज मैं आपको बताऊँगी। और जो भी पॉइंट्स हैं जो छूट गए होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, और भी सारे चीज़ें बताऊँगी कि आपको कौन से डॉक्टर कौन से कैसे डॉक्टर सेलेक्ट करनी चाहिए। जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो आपको क्या क्या पूछना है, क्या क्या कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय गाइस, फॉलो कर लेना, बाय। और जुड़े रहना मेरी जर्नी में, ताकि तुम्हें मेरी तीसरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट में तुम्हें पता चल सके कि इस बार की जो मेरी जर्नी है, इस बार भी फेल ही होगी या सक्सेसफुल होने वाली है। बाय।